हे एवरीवन, स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक और नए लेक्चर में। तो हम लास्ट वीडियो में क्या कंप्लीट कर चुके थे, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स चल रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल को हम पढ़ चुके थे। अब आज की वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो या तो स्टोरेज का काम करते हैं या फिर अपने अंदर कोई ना कोई पिगमेंट रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि ये मिलते किसके अंदर है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी सेल्स के, एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि प्लास्टिड्स का काम क्या होता है। तो भाई प्लास्टिक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो या तो स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे वो भी देखेंगे, या फिर अपने अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट्स रखते हैं। पिगमेंट्स रखते हैं। अब स्टोरेज तो चलो समझ आता है क्या स्टोरेज किस चीज की स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन पिगमेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे केमिकल्स जो कोई ना कोई कलर दे, ऐसे केमिकल्स जो कोई ना कोई कलर देते हैं, जो कोई ना कोई कलर देते हैं। जैसे आपकी बॉडी का कलर एक पर्टिकुलर कलर है, भाई ब्राउनिश है या वाइटिश कलर है, तो वो क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी में ऐसा कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट है जो आपकी स्किन को कलर दे रहा है। आपकी आईज है, आईज का डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ब्लू आईज हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं। क्यों होती है? क्योंकि सबका अलग अलग पिगमेंट होता है, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो इनको कलर दे रहा है। तो इन प्लास्टिड्स का काम होता है पिगमेंट्स को स्टोर करना, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स को स्टोर करना जो प्लांट्स में कलर देने वाले हैं। एनिमल बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि एनिमल बॉडी के अंदर तो प्लास्टिड एब्सेंट है। प्लांट बॉडी के अंदर जो कलर देने वाले सब्सटेंसेस है वो किसके अंदर स्टोर होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर स्टोर होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कि प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं। तो प्लास्टिड दो तरीके के हमारे पास आते हैं, दो तरीके के प्लास्टिड हमारे पास आते हैं। एक आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए इनके नाम से ही ना आपको इनका काम पता लग सकता है। क्या? ल्यूको, ल्यूको का क्या मतलब होता है? ल्यूको जो वर्ड होता है वो वर्ड यूज होता है व्हाइट के लिए। किसके लिए यूज होता है? व्हाइट के लिए। और क्रोमो से वर्ड आता है कलर। क्या आता है? कलर। तो देखो मैंने क्या कहा कि कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कलर के लिए पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, सॉरी, कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो कलर के लिए पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी बेसिस पर ना दो तरीके के क्या रख रखे हैं? प्लास्टिड्स रख रखे हैं। पहले है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि व्हाइट कलर के कह सकती हूँ मैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कलरलेस होते हैं। व्हाइट कलर के या फिर कलरलेस, यानी कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है। बस समझ में आई? तो इनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होता। ये कैसे होते हैं? या तो व्हाइट होंगे या फिर कलरलेस होंगे, कोई कलर होगा ही नहीं। और सेकेंडरी जो है हमारे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है कलर रखने वाले, यानी कि पिगमेंट्स रखने वाले प्लास्टिड्स। तो इनके अंदर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं, यानी कि ये कलरफुल होते हैं। अब इधर हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, तो हमें बस यही याद रखना है कि प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें ये स्टोर करता है, यानी कि स्टोरेज में ये हेल्प करता है। लेकिन क्या क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है स्टार्च, स्टार्च स्टोर कर सकता है, फैट स्टोर कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपका ल्यूकोप्लास्ट क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। अगर हम देखें कि क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में भाई बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, पिंक कलर के हो सकते हैं। आप देखते हैं ना डिफरेंट काइंड के आपके पास फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर के अलग अलग कलर कौन दे रहा है? ये क्रोमोप्लास्ट ही देता है, अलग अलग कलर के। अब लेकिन इसमें क्या है कि बाकी सारे कलर तो अलग चीज है, ऑरेंज हो, ब्लू हो, व्हाइट हो, पर्पल हो, पिंक हो, कोई भी कलर हो, सब अलग है। लेकिन इसमें क्या है? एक स्पेशल तरीके का क्या आता है? क्रोमोप्लास्ट आता है, जिसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो सबसे अलग होता है। और आप देखते भी होंगे जितने भी सारे ग्रीन कलर के प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं वो ग्रीन इसी वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट रखने वाला एक क्रोमोप्लास्ट होता है। अब ये क्रोमोप्लास्ट होता है ना ग्रीन कलर का, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। ग्रीन कलर वाला क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया क्लोरोप्लास्ट।
क्या दे दिया, क्लोरोप्लास्ट। अब इसका नाम क्लोरोप्लास्ट क्यों दिया गया है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्यों दिया गया है। अब इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का दिखने वाला। ये ग्रीन कलर का इसीलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। अब दोबारा सुनो, क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स रखने वाले हमारे पास क्या है, प्लास्टिड्स है। अब ये प्लास्टिड किसी भी कलर के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है वो सबसे अलग होता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग टाइप का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जिस तरीके के क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में, क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है, ये अलग इसलिए है क्योंकि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, इसी की वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखी जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट्स जिस प्रोसेस से लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी का, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस है क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल होगा तो हम भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन क्या है, प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए सिर्फ प्लांट्स ही क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जब ये स्पेशल है क्लोरोप्लास्ट इतना बड़ा काम कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर जानना भी तो जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दिखने में कैसा होता है। अब देखिए फटाफट से देखते हैं कि प्लास्टिड्स का जो हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो सबसे पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो काफी हद तक, या फिर मैं कह सकती हूँ प्लास्टिड्स, सारे ही प्लास्टिड्स काफी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं अभी पता लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, अब ये मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, तो मैं क्या कह सकती हूँ इसे आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर मिलती है जिसको इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, IM का मतलब है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्यों है, देखिए इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। एक फीचर तो ये कॉमन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन थी, इसके पास भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। दूसरी बात, इसके पास एक और स्पेशल चीज होती है कि भाई इसके पास खुद का DNA होता है। क्या होता है, खुद का DNA होता है, DNA होता है। और इसके पास DNA होने के साथ साथ अपना राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, अपना राइबोसोम भी होता है। अब एक बात बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इसी वजह से, क्योंकि उसके पास DNA भी था और राइबोसोम भी था, तो मैं उसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहती थी। सेमी ऑटोनॉमस मतलब वो सेल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, वो हाफ इंडिपेंडेंट है। हाफ इंडिपेंडेंट है मतलब वो अपना DNA खुद रेप्लिकेट कर सकता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट करना हुआ, खुद को अपनी कॉपी बनानी हुई माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उसे न्यूक्लियस से DNA की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास खुद का DNA RNA प्रेजेंट था। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना DNA है जो किसमें हेल्प करता है, इसकी रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन का सिंपली मीनिंग होता है कॉपी बनाना, कॉपी करना मतलब एक से दो बनना, टूट करके डिवीजन होके एक से दो बनना। ठीक है, तो DNA है तो मतलब ये रेप्लिकेशन के लिए सेल से इंडिपेंडेंट है, रेप्लिकेशन के लिए इसे सेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। सिमिलरली राइबोसोम है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। अब खुद ही सोचिए, जब ये अपना प्रोटीन खुद बनाएगा तो क्या इसे सेल के राइबोसोम के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है, नहीं, इसके पास क्या है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से प्लास्टिड्स भी कैसे होते हैं, प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होते हैं।
ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये मैंने इतने सारे कॉइन क्यों बनाए हैं, ये सोचिए मेरे पास एक सिक्का है और एक सिक्के के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे रख के मैंने क्या बना दिया, उसका एक स्टैक बना दिया। क्या बना दिया मैंने, कॉइन्स का एक स्टैक बना दिया। सिंगल कॉइन को जोड़ जोड़ करके क्या बना दिया मैंने, उसका एक स्टैक बना दिया। किसका, कॉइन्स का स्टैक बना दिया। तो इसी तरीके से जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के स्टैक्स मिलते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के स्टैक मिलते हैं। इसी तरीके से एक नहीं होते, बहुत सारे स्टैक मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एक, ठीक है, फिर इधर भी बनाया। इस तरीके के बहुत सारे स्टैक किसके अंदर मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंगल सिक्के की, सिंगल कॉइन की अगर मैं बात करूं, स्टैक की नहीं बात कर रही पूरी की, सिंगल कॉइन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कॉइन को बोला जाता है क्या, उस सिंगल कॉइन को बोला जाता है थाइलाकॉइड। क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड, ठीक है। सिंगल कॉइन अगर मैंने ले लिया, उसको उठा के मैं देखूंगी तो कहूंगी ये क्या है, ये है थाइलाकॉइड। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे स्टैक की बात करूं, ये जो पूरा का पूरा इसका ग्रुप है इसकी बात करूं, तो पूरे के पूरे ग्रुप को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना, ठीक है। तो एक सिक्का क्या है, एक सिक्का है थाइलाकॉइड और पूरा का पूरा स्टैक क्या है, पूरा का पूरा स्टैक है ग्रेना, ठीक है। अब ये जो ग्रेना है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। किससे पकड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर इनके बीच में होता है, कुछ स्ट्रक्चर इनके बीच में इस तरीके से, जैसे मैंने लाइन बनाई है ना बीच में, ये ऐसे इस तरीके से ये जो ग्रेना है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो कनेक्टेड है ना, इनको बोला जाता है, इस डंडी जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। और अब देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया अभी तक हमने देखा कि इसके अंदर ग्रेना है, ग्रेना आपस में कनेक्टेड है स्ट्रोमा लेमिला से। अब देखेंगे कि भाई ये किसी ना किसी जगह में भी तो है, कुछ खाली स्पेस है ना, जैसे रूम है तो रूम क्या है, रूम खाली है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। तो हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो खाली स्पेस है ना, ये वैक्यूम नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे रूम में एयर है ना, वैसे इसके अंदर भी क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो क्या है, इस स्ट्रक्चर्स के अलावा जो खाली जगह है, खाली जगह में क्या है, एक कुछ फ्लूइड भरा हुआ है और इस जगह को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या है, स्ट्रोमा में क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड में क्या होता है, बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब दोबारा से पढ़िए, दोबारा से देखिए क्या है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन, और साथ में क्या है, इनके पास अपना क्या है, डीएनए है और राइबोसोम है। और अगर हम बीच में देखें तो हमारे पास सिक्के जैसे कुछ स्ट्रक्चर है जिनको थाइलाकॉइड बोलते हैं, और अगर इसके गट्ठर को यानी कि इसके ग्रुप को देखा जाए तो क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड है किससे, स्ट्रोमा लेमिला से। लेकिन जिस स्पेस में ये प्रेजेंट है वो खाली नहीं है, वहां पे क्या है, लिक्विड है, जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट हमारे हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये देखते हैं। भाई ये जो थाइलाकॉइड है ना, इस थाइलाकॉइड के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब सोचिए इस थाइलाकॉइड के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में ये हमारी हेल्प करेगा। सनलाइट को लेके तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले जैसे ही हमारे प्लांट के पास लाइट आती है तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में बदलने का काम। केमिकल एनर्जी मतलब कि प्लांट लाइट एनर्जी थोड़ी ना खाएगा, प्लांट लाइट एनर्जी लेके लाइट एनर्जी थोड़ी ना निकालता है। प्लांट लाइट को लेता है लेकिन अपने लिए खाना बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज बनाता है, स्टार्च बनाता है। तो क्या है, ये सब केमिकल एनर्जी से बनते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लाइट एनर्जी जो आती है, जो प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको अपने खाने में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है, लेकिन अगर आपको सिर्फ देखना है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, अगर आपको देखना है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो सबसे पहले लाइट आती है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट।
तो वो जो कन्वर्जन होता है ना, वो क्लोरोफिल के थ्रू इस थाइलाकॉइड के अंदर होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि थाइलाकॉइड के अंदर हमारी लाइट का कन्वर्जन होता है। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट का कन्वर्जन होता है वो थाइलाकॉइड के अंदर ही होता है। अब बाकी आप कहेंगे इसका क्या काम है, तो भाई इसका भी काम होता है और बहुत सारे काम होते हैं। फोटोसिंथेसिस केवल एक ही टाइप की एक ही रिएक्शन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में। तो एक काम क्या कर रहा है थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा का भी अपना काम होता है, वो भी काम करता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पूरा क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या फिर मैं कह सकती हूँ प्लास्टिड्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।